हेलो दोस्तों, आपका कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए परसेंटेज की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। क्लास 1 हो चुका है, ये क्लास 2 है। अगर आप क्लास 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। क्लास 2 शुरू करने से पहले आपको क्लास 1 देखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास 1 आप नहीं देखिएगा तो शायद क्लास 2 नहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे मेरे प्यारे प्यारे से साथियों और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप क्या कीजिए कि जाकर क्लास 2 बेहतर ढंग से क्लास 1 जाकर बेहतर ढंग से देख लीजिए, तभी आपको क्लास 2 समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर हमको गाली बककर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज की क्या दूसरी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो लगाइए परसेंटेज। क्या परसेंटेज, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे से बच्चों, परसेंटेज की दूसरी क्लास है। ठीक है, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप पहली क्लास नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और आइए, ये दूसरी क्लास है और बेहतर कतई जीरो लेवल से चल रहा है दोस्तों, और मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़िए ना, क्या एक बार पढ़िए, कतई परसेंटेज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगा। ये चैलेंज नहीं, गारंटी है। क्या है? गारंटी है। आ जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं जो कल आप लोगों से बताए थे कि फ्रैक्शन कुछ याद कर लीजिए, और जो फ्रैक्शन आपको याद नहीं है तो मैं बोले थे कि धीरे धीरे चीज़ें याद आएगी, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको कॉपी पर लिखिए, आपको याद आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो मेरे साथ बोलिए। एक बार 5 मिनट आपका ख़राब होगा, मैं लिख रहा हूँ, और जो आपको याद होगा उसको बोलिएगा भी। ठीक है, तो बताइए 1/2 का फ्रैक्शन क्या होता है, यानी 1/2 का परसेंटेज मान क्या होता है। 1/2 क्या है? भिन्न मान है। क्या है? भिन्न है। अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% ले क्या करते थे? गुना। तो बताइए 1/2 कितना प्रतिशत होता है? 1/2 होता है 50%। समझने वाली बात है दोस्तों, क्या समझने वाली बात है? मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 क्या होगा? 1/3 को प्रतिशत मान बताइए, तो कहिएगा कि सर 33 सही 1/3%। एक बार अपने मन से बोलिए, और देखिए आप जितने बार बोलिएगा उतने ही बार याद होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? तो आप कोशिश कीजिए बोलने का। ठीक है, तो आइए 1/3 को, अब मैं बोल रहा हूँ कि 1/4, तो लिखने से पहले आप खुद बोलिए। ठीक है, कि 1/4 कितने प्रतिशत होता है? तो 25% होता है। दोस्तों एक बार इस पर काम कर लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, और देखिए ध्यान से कि प्रतिशत का एक एक पॉइंट आपसे क्लियर हो जाएगा, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं प्रतिशत में। समझ रहे हो ना? आ जाओ 1/5 की बात करते हैं। 1/5 कितने प्रतिशत? तो 20% होता है। समझने वाली बात है। और एक बार बजरंगबली की जय बोल दो। ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, अब ये कहता है कि 1/6, 1/6 कितना होता है? तो ये होता है 16 सही 2/3%। समझने वाली बात है दोस्तों। आ जाओ, अब ये क्या है? 1/7 की बात हो रही है, और थोड़ा वीडियो के शेयर कर दो, थोड़ा चलना चाहिए वीडियो। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, कह रहे हैं 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है? 12 सही 1/2%। ध्यान से सुनिए, 1/8 क्या होता है? 12 सही 1/2%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। और साथ साथ आप भी बोलिए, और मेरे साथ आप भी बोलिएगा, तो धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, आइए 1/10, 1/10 होता है 10%। ये कैसे आ रहा है? और ये सब जितनी भी कहानियाँ हैं पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहली क्लास में जो भी है उसको बता दिए हैं, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, 1/11 को बताइए। 1/11 को होता है क्या? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। आइए दोस्तों, अब मुझे बताइए 1/12 का क्या? 1/12 के क्या होगा दोस्तों? तो 1/12 का होता है 8 सही 1/3%। बोलिए दोस्तों, और समझने वाली बात है। अब देखिए 1/13 को, तो ये होता है 7/9/13%। ठीक है, आ जाइए 1/14 बताइए। तो 1/14 क्या होता है? 7 सही 1/7%। कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं। 1/15 बताइए क्या होगा? तो ये होता है 6 सही 2/3%। ध्यान से सुनिए, सही है ना दोस्तों? बताइएगा। ठीक है, सही है कि गलत है, आप खुद देखिए, और आपको कल हम पढ़ाए थे तो शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, 1/16 क्या होता है दोस्तों? समझने वाली बात है। ये होता है 6 सही
4%। आइए 1/17 को देखते हैं, तो ये होता है 5 सही क्या 5 सही 15/17%, यानी 5.15/17% होता है। 1/18 की बात करते हैं, तो 1/18 क्या होगा दोस्तों, तो ये होता है 5 सही 5/9%। आइए दोस्तों 1/19 की बात करते हैं, तो 1/19 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, फ्रैक्शन को प्रतिशत मान क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम इस भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो इस भिन्न का प्रतिशत मान क्या होगा, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या होगा 5 सही 5/19%। मात्र इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 19 है। याद करने का तरीका अलग अलग है। 1/20 के बताओ, 1/20 क्या होता है दोस्तों, तो कहिएगा कि 1/20 का क्या होता है, ये होता है 5%। क्या होता है, ये 5% होता है। मैं बोले कि चलो दोस्तों 1/24 को बता दो। क्या अब ये सवाल क्या करता है, 1/24 की पूछ रहा है कि परसेंटेज मान क्या होगा। तो ये सीधी सी याद आ रही है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसका अपोजिट होता है। कहाँ, इसका अपोजिट, ये क्या हो जाएगा 4 सही 1/6%। बोलिए कोई दिक्कत है। आइए अब क्या होगा 1/25, 1/25 कितने प्रतिशत, 4% होता है दोस्तों। 1/25 क्या होता है, 4%, समझने वाली बात है। मैं बोल रहा हूँ अब बता दो 30 की, यही नहीं लिखवाए थे। 1/30 कितना होता है, 3 सही 1/3%। देखिए दोस्तों कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, नहीं। मैं बोल रहा 1/40 के बताओ, तो 1/40 का 2 सही 1/2%। 1/50 के बता दो दोस्तों, तो 1/50 का होता है 2%। ठीक है, और कुछ हम लिखवाए थे अलग से भी, ठीक है, तो उसको भी बोलिए। 3/8 क्या होता है, 3/8 क्या होता है 37.5%। क्या होता है 37.5%, यानी 37 सही 1/2%। अब बताइए आप 5/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, ये 62 सही 1/2%, यानी 62.5% होता है। अब 7/8 क्या होता है, यानी 87 सही 1/2%। समझ रहे हो ना। अब देखिए मैं जो पूछ रहा हूँ अब उसका बताइएगा। अच्छा 4/7 के बता दीजिए, 4/7 क्या होता है, तो ये होता है 57 सही 1/7%। याद रहना चाहिए दोस्तों। अब क्या है और कुछ है, चलिए 5/7 के बताइए, ये भी लिखवाए थे। 5/7 क्या होता है 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। और ये क्यों और कैसे होता है, कल वाली वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्या 5/6 को बताइए, तो ये होता है 83 सही 1/3%, यानी 83.1/3% होता है। ये इसका भिन्न का प्रतिशत मान है। बस इतना ही फ्रैक्शन है और इतना ही याद कर लीजिए दोस्तों, आपका मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप याद कर लेते हैं तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना ही फ्रैक्शन याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों अब थोड़ा हम इससे आगे बढ़ते हैं कल वाले बातों पर। ठीक है, कल क्या बता रहे थे आप मुझे बताइए, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 13/8 क्या, 13/8 नहीं है, 13 क्या है 25, 13 क्या है 25, 13/25 को बताइए कितना होगा प्रतिशत मान। तो आप क्या कहिएगा, सर 100 से गुना कर दीजिए। अच्छी बात है, 100% ले गुना कर दीजिए। तो इससे बढ़िया है कि 1/25 को बताइए क्या होता है। 1/25 कितना होता है, यहाँ कहीं खोजिए मिल जाएगा, यहाँ पर है। क्या होता है 4% होता है दोस्तों। अब खुद सोचिए यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कितने गुना किए हैं, कितने गुना किए 13 गुना, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या 13 से, तो प्रतिशत के मान में भी 13 से कर देंगे गुना, यानी 13 चौका 52% हो जाएगा। यानी इसका जो परसेंटेज मान होगा क्या होगा 52%। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब मैं बोल रहा हूँ 8/25 बताओ, तो खुद यहाँ से देखिए 1 क्या था 25, 1/25 से कितना हो गया 8, 8 क्या हो गया 25, यानी 8 क्या हो गया 25 हो गया। इसका मतलब 8 गुना है। जब ये भिन्न 8 गुना है, मतलब क्या है कि फ्रैक्शन जब 8 गुना है तो प्रतिशत का मान भी 8 गुना होगा। तो इसको 8 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32%। क्या हो जाएगा 32%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, तो कहिएगा कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आइए, अब मैं बोल रहा हूँ कि 3/3
5 को बताइए 3/5 कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 1/5 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है दोस्तों 20%। 1/5 क्या होता है 20%। बेहद आसान है दोस्तों। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में क्या सफ़र रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितने गुना है, 3 गुना है। यानी 1/5 में कितने से गुना कीजिएगा कि 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाए 3/5 हो जाए। इसका मतलब 3 से गुना किए तो प्रतिशत के मान में भी 3 से गुना कर दीजिए 60%। देखिए दोस्तों मुझे समझाना पड़ रहा है तो इसलिए टाइम लग रहा है। आपको समझना है, एक बार आपका समझ तैयार हो जाएगा उसके बाद एकदम बेहद आसान लगेगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, घबराने की तो कतई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, कतई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा और मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आइए बताइए 9/16। तो आप देखिए ये 9 क्या है 16 है, तो 9/16 मत खोजिए, ये 1/16 खोजिए। क्यों? क्योंकि 1/16 में हम 9 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो दोस्तों। तो ये क्या 1/16 खोजिए। 1/16 बताइए कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ आ जाइए 1/16 कितना प्रतिशत होता है, 6 सही 1/4%। क्या 6 सही 1/4%। अभी कुछ मत कीजिए, यहाँ से देख देख कर यहाँ से बनाइए। धीरे 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 उसके साथ देखिएगा और बार बार लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और याद भी हो जाएगा। यानी 1/16 से 9/16 हो गया, यानी कितने गुना हो गया 9 गुना हो गया। तो जब ये 9 गुना यहाँ से यहाँ तक हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 9 गुना होगा। है ना, बोलो क्या होगा 9 गुना। तो इसमें गुना कैसे करते हैं ये कल वाली वीडियो में हम बताए हैं। पूर्णांक में करना है, क्या करना है पूर्णांक में, यानी 6 में गुना करना है। 6 में 9 से करेंगे क्योंकि इधर 9 से गुना है तो इधर भी 9 से गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 आएगा। क्या आएगा 54 आएगा। 9 छक्का क्या होगा 54। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पूर्णांक के बीच में क्या होता है प्लस, पूर्णांक के बीच में क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। अब बताइए ये ऊपर वाले 1 में गुना करेगा, 1 में 9 से गुना होगा तो 9 क्या होगा, बोलिए 9 क्या होगा 4 होगा। और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत भी रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको फिर क्या करना है तोड़ देना है, क्योंकि ये सही भिन्न नहीं है, क्या है ये गलत भिन्न है दोस्तों। तो ये गलत भिन्न है तो इसको क्या करना है, यानी तोड़ दीजिए। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ये 2.1/4%। तो ये 2 54 के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये 2 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 और 2 कितना होता है 56। 56 सही 1/4%। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और रास्ता पर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, आइए एक बार देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप क्या कीजिए 19/40 को बताइए। 19/40 सही है। 19/40 को तो 1/40 बताइए कितना प्रतिशत होता है। 1/40 कितना होता है समझ में आएगा धीरे धीरे दोस्तों। ठीक है, 1/40 होता है 2 सही 1/2%। आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बच्चे बच्चे और अंधे अंधे को याद है। ठीक है, कितना होता है 1/40 2 सही 1/2%। और यहाँ से यहाँ तक कितना गुना है, कहिएगा कि 9 गुना है, सॉरी 19 गुना है। तो 19 गुना इसका भी कर दीजिए। तो 19 गुना कीजिएगा तो ध्यान रखिए कि कैसे गुना कीजिएगा। पहले 2 में कीजिएगा, तो 2 में कीजिएगा तो पूर्णांक में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 19 दूनी के क्या होगा 38 हो जाएगा। अब यहाँ से कर दीजिए, जब इसमें कीजिएगा तो क्या होगा, अब पूर्णांक का मतलब होता है जोड़। अब इसमें कीजिएगा तो ऊपर गुना करेंगे भाई, 1/2 में 19 ले गुना करेंगे तो 19 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 में 19 ले गुना, यानी 19 बटे क्या हो जाएगा 2। अब 19/2 को फिर क्या कीजिए पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 38 तो है, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 9.1/2%। और 9 और 38 क्या कर दिए जोड़ दीजिए, क्या कर दिए जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना आएगा भाई बताओ 47 आएगा। क्या आएगा 47। 47 सही 1/2%, यानी 9 और 38 जोड़ेंगे 47 और 1/2% यहाँ रख दीजिए, यानी इसका परसेंटेज मान ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है दोस्तों। चलिए धीरे 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 सब कुछ समझ में आएगा। आइए दोस्तों अब बताइए मुझे कि
15/40 क्या होगा। तो पहले ये देखिए कि क्या ये आपस में कट रहा है, तो कहिएगा कि बिल्कुल कट रहा है। देखिए 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/8। क्या हो जाएगा, 3/8। यानी 15/40 को हम 3/8 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। क्या दिक्कत है उसमें। अब बताइए, ये 3/8 होता है और ये 3/8 हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखवाए हैं कि 37.5% होता है, तब भी समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/8 को बताइए कितना प्रतिशत होता है। 1/8 कितना होता है, क्योंकि 3/8 है तो 1/8 बताइए, क्योंकि यहाँ 1/8 इसमें है, तो 1/8 होता है कितना, 12.5%। क्या होता है, 12.5%। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गुना है, 3 गुना है, तो प्रतिशत मान भी 3 गुना हो जाएगा। प्रतिशत मान भी 3 गुना हो जाएगा। और पूर्णांक में गुना करते हैं तो ध्यान रहे कि कैसे गुना करते हैं। इस 12 में करेंगे 3 से गुना तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ करेंगे 1/2 में 3 से गुना करेंगे, ये 3 क्या बन जाएगा, 2। 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये देखिए कि ये सही भिन्न नहीं है, यानी इसको फिर पूर्णांक में तुरेंगे, तो इसको पूर्णांक में तुरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 सही 1/2 में क्या, 2%। प्रतिशत है तो प्रतिशत रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। अब ये 1 और 36 क्या होगा, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये पूर्णांक में है और ये भी क्या था, पूर्णांक में था, तो दोनों ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक के बीच में प्लस होता है। तो 36 से कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। और ये 2 एकम 2 हो गया, समझ रहे हो ना, ये 2 एकम 2, तो 3 में से 2 निकल गया तो 1 बच गया, यानी 1 सही 1/2%। इसको तोड़ेंगे तो होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका, यानी 15/40 का ये भी होगा और 3/8 का ये भी प्रतिशत मान होगा, ठीक है। आइए अब मैं बोल रहा हूँ कि 5/8 को बताइए दोस्तों। तो 1/8 क्या होता है बताओ। 1/8 तो मैं अभी समझाएं कि 12.5% होता है, हाँ या ना बोलो। और बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 गुना करना पड़ा, क्या, 5 गुना। यानी 1/8 में मैं 5 से गुना कर देंगे तो 5 बटे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका परसेंटेज मान को भी हम 5 गुना करेंगे। और ध्यान में रहे कि 5 गुना इसको करते हैं तो कहाँ कहाँ ये 5 गुना करेगा, इस 12 में करेगा और ऊपर करेगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। तब 12×5 क्या होता है, 60 होता है, हाँ या ना बोलो। और इसमें करेगा तो हो जाएगा 5/2%, ध्यान से सुनिएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये 2 दूनी का 4, यानी हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2, यानी फिर इसको पूर्णांक में, ये सही भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ऊपर छोटा होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सही भिन्न है। और क्या हो जाएगा, 60 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 62, यानी 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2%। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भी बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल घबराइए मत, आ जाएगा समझ में। मैं थोड़ा मतलब स्लो पढ़ाते हैं, इसीलिए कि सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। 9/40 करवा दिए हैं कि नहीं कराए हैं भाई, 9/40 नहीं हुआ है, चलो। तो ये 9/40 के बताओ, ठीक है। तो 1/40 बताओ कितना प्रतिशत। तो ये देखिए भाई क्या हो रहा है, 1/40 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर तो आप यहाँ आ रहे हैं। तो 1/40 आप बार बार बोल रहे हैं, 2-3 बार बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं याद होगा। 1/40 कितना होता है, 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2%। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितने गुना है, 9 गुना है, क्योंकि 1/40 में मैं 9 से गुना करूँगा तो 9 बटे में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ये जब भिन्न 9 गुना है तो इसका प्रतिशत मान भी 9 गुना होगा। और ये 9 कहाँ कहाँ गुना करेगा, ये ध्यान रहना चाहिए। तो 9 से मैं इसमें भी गुना करूँगा, क्या करूँगा, इसमें, यानी 2 में 9 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 18। मेरे प्यारे से बच्चों समझो, ठीक है। जब तक समझ नहीं तैयार होगा कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है कुछ, ऐसे ही बोलते रहिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आइए, कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ। ये 9 दूनी का 18 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, बीच में प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस,
समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो ये 1/2 में फिर 9 से गुना करेंगे, ऊपर 1 में 9 से गुना करेंगे, 9/2 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्रतिशत का साइन लगाओ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फिर यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ लेते हैं। देखो 9/2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 4.1/2, क्योंकि 4 दूनी का 8 होगा, हाँ या ना बोलो। 4.1/2%। और ये 4 और ये 18 जोड़ेंगे, 4 और 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 सही 1/2%। 22 सही 1/2%। 4 या 8 सॉरी 18 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 4 क्या होता है 22 और 1/2 है 1/2%, यानी इसका परसेंटेज मान क्या होगा 22 सही 1/2%। आइए आगे बढ़िए। अब सवाल क्या है, 5/14 को बताइए। 5/14 कितने प्रतिशत होता है। तो अब बताइए कि 5/14 कितने प्रतिशत होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1/14 कितना होता है, सॉरी 1/14 कितना होता है। 1/14 क्या होता है, यहाँ से देखिए आपको याद नहीं है तो कहाँ है, यहाँ है 7 सही 1/7%। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आप कितने गुना किए हैं, 5 गुना किए हैं। कितने गुना किए, 5 गुना किए हैं, हाँ या ना बोलो। तो फिर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7×5 = 35। फिर 1/7 में गुना करेंगे तो 1/7 में करेंगे तो 5 में क्या है 7। ये सही भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला क्या है बड़ा है, और बीच में क्या रहता है प्लस। हाँ या ना बोलो दोस्तों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही भिन्न है क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे क्या है बड़ा है। तो इसको क्या हो जाएगा 35.5/7%। प्लस का मतलब है पूर्णांक, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। यानी जब यहाँ से प्लस हटेगा तो क्या आ जाएगा पूर्णांक, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया हमारा 5/14 का परसेंटेज मान कितना 35.5/7%। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक आध दो को बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए दोस्तों, घबराने के तो कतई नहीं है, अगर आप ज़रा सा भी घबराइएगा तो फिर समस्या होगा, ठीक है। तो ये सब ज़रा नहीं करना है और धीरे धीरे चीज़ों को लेकर बढ़ना है। आइए 5/17 के मैं बात कर रहा हूँ। 5/17 सुनिए, 5/17 1/17 कितना प्रतिशत होता है, ये बात की बात हुई। 1/17 होते हैं 5.15/17%, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ से यहाँ तक आने में आप कितने गुना किए 5 गुना, तो ये प्रतिशत को भी हम 5 गुना करेंगे, हाँ या ना बोलो। तो जब इसको 5 गुना करेंगे तो यहाँ मत कीजिए, यहाँ 5 गुना कीजिए, 50-25 होगा, हाँ या ना बोलो। बीच में रहेगा प्लस क्योंकि यहाँ पूर्णांक है, पूर्णांक के लिए प्लस देंगे। और ये ऊपर 15 में गुना करेंगे, यानी 15/17 में अब फिर किससे करेंगे 5 से, क्योंकि पूर्णांक में तो हो गया। तो 15×5 क्या होगा 15×5 75, 75 बटा क्या होगा 17, 75 बटा क्या होगा 17। और ये ऐसे हो परसेंटेज रहेगा, क्या रहेगा प्रतिशत रहेगा। अब ये प्रतिशत का साइन रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 25 तो हो गया, 17×4 = 68, यानी हो जाएगा 25 प्लस और ये 4 पूर्णांक, इसमें से ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, और 2 उधर बच गया 7 इधर, यानी 4.7/17%। समझने वाली बात है। तो 4 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 29, 29 सही 7/17%। ये होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, क्या होगा ये होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो अभी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।